वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। जो पिछली वीडियो में भी हमने सूरदास के पद पढ़े थे, चरण कमल बंदो हरिराई। तो बच्चों हम ये बोर्ड परीक्षा का कर रहे हैं रिवीजन, तो सभी बच्चे सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें और पूरा देखें, तभी उन्हें समझ में आएगा। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, सूरदास के पद चरण कमल बंदो हरिराई, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बच्चों सूरदास के जो पद हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में हर बार जो है या किसी न किसी वर्ष सूरदास के पद आ ही जाते हैं। तो इसलिए बच्चों सूरदास के पद को अच्छी तरह से याद कर लो। बच्चों आज इस वीडियो में हम समझेंगे सूरदास जी का दूसरा पद, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत भी भावे, परम स्वाद सु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुक्ति बिनु निरलंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। बच्चों ये जो सूरदास जी का पद है, ये देखिए 2012 और 14 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। और बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है सूरदास जी का। सूरदास जी के तो सारे ही पद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कोई ना कोई पद बोर्ड परीक्षा में सूरदास जी के पद में से आ ही जाता है। तो बच्चों सूरदास जी के जितने भी पद हैं उसको आप अच्छी तरह से समझ लें और याद कर लें। बच्चों इस पद की अब हम समझते हैं व्याख्या। बच्चों व्याख्या में अंतर होता है अनुवाद से। अनुवाद अलग होता है और व्याख्या अलग होती है। व्याख्या में बच्चों उस पद का, उस काव्य का भाव लिखा जाता है और बच्चे अपनी भाषा में, अपने शब्दों में भी उसको लिख सकते हैं। किसी भी कविता या पद का की व्याख्या करने से पहले सबसे पहले लिखा जाता है उसका संदर्भ। तो बच्चों इसका संदर्भ किस प्रकार से लिखेगा ये भी जान लेते हैं। देखिए बच्चों इस प्रकार आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। तो बच्चों आप सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उत्कृत है, जो महाकवि, यहाँ पर एक शब्द और जोड़ सकते हैं, कृष्ण मार्गी शाखा के कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। या फिर आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं जिस तरह से ये लिखा हुआ है। तो बच्चों संदर्भ लिखने के बाद फिर लिखते हैं प्रसंग। इस तरह से बच्चों आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखा जाता है कि जो भी पद या कविता है, ये जो दोहा है जिसका आप व्याख्या करने जा रहे हैं, उसमें क्या बताया जा रहा है, उसमें किस प्रसंग की बात हो रही है, किस समय की घटना की या किस बारे में बात हो रही है, वो सब हम प्रसंग में लिखते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि इस पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्मा की उपासना की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए साकार ब्रह्मा की उपासना को सरल मानते हुए वह कहते हैं, ऐसे लिखेंगे। इस प्रकार बच्चों प्रसंग लिखेंगे कि इस पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्मा की उपासना की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए साकार ब्रह्मा की उपासना को सरल मानते हुए वे कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं ये बात हम व्याख्या में समझेंगे। पहले बच्चों इसकी व्याख्या जान लेते हैं, फिर बाद में जानेंगे कि इसकी व्याख्या को हम किस प्रकार से लिखेंगे। जो अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत, अविगत शब्द का अर्थ होता है अज्ञात या निराकार, और गति, गति का अर्थ होता है स्थिति या दशा। इस प्रकार बच्चों सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि जो निराकार ईश्वर है उसकी स्थिति का, उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर बच्चों एक बात जान लेते हैं। एक होता है
निराकार शब्द और एक होता है साकार। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार ना हो, और एक जो शब्द है साकार, साकार का मतलब जिसका कोई आकार हो। तो बच्चों यहाँ पर जान लो कि जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं वो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो निराकार भक्ति करते हैं और एक जो है साकार भक्ति करते हैं। बच्चों जो निराकार ईश्वर की भक्ति करते हैं उनके ईश्वर का कोई भी आकार नहीं होता है, और जो साकार रूप की भक्ति करते हैं उनके ईश्वर का आकार होता है। यानी इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों, जो मूर्ति पूजा करते हैं या जो कृष्ण को मानते हैं, जो राम को मानते हैं, वो साकार रूप में जो है अपने ईश्वर की भक्ति करते हैं। और जो निराकार हैं, जो ध्यान में बैठते हैं, जो किसी भी मूर्ति पूजा को नहीं मतलब करते हैं, जब वो पूजा करते हैं तो अपने सामने कोई मूर्ति को नहीं रखते हैं, वो आंखें बंद करके ध्यान करके जो पूजा पाठ करते हैं, उनकी जो भक्ति होती है वो निराकार भक्ति होती है। यानी उनके ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, तो इसी को कहते हैं निराकार और साकार। और बच्चों सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो जो हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ होती है, उपासना होती है, अर्चना होती है, वो साकार उपासना में आएगी, साकार भक्ति में आएगी। और जो मुस्लिम धर्म में जो उपासना होती है वो निराकार में होती है। जैसे कि हिंदू धर्म में जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई मूर्ति होती है, उनके ईश्वर की कोई ना कोई मूर्ति होती है, तो उनकी जो भक्ति है वो साकार भक्ति है। और जो मुस्लिम धर्म है, जब किसी मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं होती है, वो वहीं पर जो है बैठ करके ध्यान करके जो भी उनके धर्म के अनुसार नमाज इत्यादि पढ़नी होती है वो पढ़ कर आते हैं। तो ये जो उनकी भक्ति होती है वो निराकार भक्ति होती है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि निराकार भक्ति और साकार भक्ति कौन सी होती है। निराकार जिसके ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है, उसने अपने ईश्वर को नहीं देखा है, उसके ईश्वर का कोई भी आकार नहीं होता है, इसलिए उसे कहते हैं निराकार। और साकार वो होता है जिसके ईश्वर का कोई आकार होता है। जैसे जो सूरदास जी हैं वो श्री कृष्ण को मानते हैं, तो उनकी मूर्ति भी होती है, उनके माता पिता भी हैं, उनका जन्म भी हुआ है और उनकी मृत्यु भी हुई है। तो इसीलिए जो सूरदास जी हैं वो सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो बच्चों इस पद में जो सूरदास जी हैं वो यही बता रहे हैं कि मैं सगुण भक्ति क्यों करता हूँ, क्योंकि उन्होंने निराकार जो ईश्वर हैं उसको प्राप्त करने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो बहुत ही कठिन माना है, इसीलिए वो सगुण जो है भक्ति करते हैं। तो देखिए, अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह शब्दों से परे है। यानी शब्दों के द्वारा निराकार ईश्वर के बारे में नहीं बताया जा सकता। और किस प्रकार से नहीं बताया जा सकता है वह बता रहे हैं। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अंतर्गत का अर्थ होता है बच्चों, अंतर्गत शब्द का अर्थ होता है हृदय में, दिल में। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार गूंगा आदमी मीठे फल के रस का अनुभव हृदय में तो कर सकता है, परंतु उसके मधुर स्वाद को वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता। परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। अमित का अर्थ होता है बच्चों, अमित का अर्थ बहुत अधिक, अत्यधिक। और यहाँ पर जो परम स्वाद है, परम स्वाद का मतलब होता है अलौकिक स्वाद, आनंद, ईश्वर की प्राप्ति का आनंद। और तोष का अर्थ है संतोष। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो जो पावे। अगम शब्द का अर्थ है, अगम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचना बहुत ही कठिन है। और अगोचर का अर्थ होता है जो आँखों से ना देखा जाए। ठीक बार और देख लो, अगम का अर्थ होता है जहाँ पर पहुँचा ना जाए या जहाँ पर पहुँचना बहुत ही कठिन हो। और अगोचर शब्द का मतलब होता है कि जो आँखों से ना देखा जाए या इंद्रियों से की गति से भी परे, यानी जिसका हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते हूँ। इस प्रकार बच्चों सूरदास जी कहते हैं
कि जो निराकार ईश्वर है वह अवर्चनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और किस प्रकार नहीं किया जा सकता? जैसे किसी व्यक्ति को, जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को अगर कोई फल दे दिया जाए तो उसका आनंद वो अंदर अंदर तो महसूस करता है, लेकिन बाहर शब्दों से बयां नहीं कर सकता, दूसरों को नहीं बता सकता। तो उसी प्रकार से जो निराकार ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसकी जो प्राप्ति का जो आनंद होता है वो दूसरों को शब्दों के द्वारा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो वो परम आनंद है, निराकार ईश्वर का जो परम आनंद है जिसको वो प्राप्त होता है, ईश्वर निराकार ईश्वर, वह ब्रह्म ज्ञान के आनंद को स्वयं तो अनुभव करता है पर दूसरों को उसके विषय में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ईश्वर का अनुभव मन और वाणी से परे है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, क्योंकि उस ईश्वर का जो अनुभव होता है वो मन और वाणी से परे है। इंद्रियों की पहुँच उस परम तत्व तक नहीं पहुँच सकती है। हम इंद्रियों के माध्यम से उस ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुक्ति बिनु निरालंब कित धावे। रूप रेख, रूप मतलब रूप, और रेख का अर्थ होता है बच्चों आकृति, और गुण का अर्थ है गुण, और जाति जाति, और जुक्ति का अर्थ होता है युक्ति। यानी उस ईश्वर का, उस निराकार ईश्वर का ना तो कोई रूप है, रेख, ना आकृति है, ना गुण है, ना जाति है, ना उसको प्राप्त करने का कोई उपाय है। यहाँ पर जो सूरदास जी हैं वो ये कह रहे हैं कि उस निराकार ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उस निराकार ईश्वर का ना कोई रूप, ना आकार, ना कोई गुण, ना कोई जाति, तथा कोई पाने का उपाय भी नहीं होता है। तब बिना किसी आधार के हमारा ये मन कहाँ कहाँ उसे भटकता रहे। इसीलिए सब विधि अगम विचारई ताते सूर सगुन पद गावे। इसीलिए अंत में सूरदास जी कहते हैं कि सब कुछ सोच समझकर जो है मैंने ये निश्चय किया है कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति करूं और उन्हीं की लीला के पद गाऊं। इसीलिए क्योंकि निराकार ब्रह्म तो सब प्रकार से अगम्य है, यानी जो निराकार ब्रह्मा है उसको पाना बहुत ही कठिन है, उसको पाने के लिए बहुत अधिक साधना और तपस्या करनी पड़ती है, उसको पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैं सगुण के पद श्री कृष्ण की भक्ति करता हूँ। बच्चों इस प्रकार आप व्याख्या लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं, आपने समझ तो लिया ही है कि किस तरह से जो है इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन ये इसलिए दिया जा रहा है लिखा हुआ कि आप इसको देख करके कॉपी में नोट कर सकते हैं, और एक बार समझ के और जब आप कॉपी में लिखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जाता है। देखिए सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की जो सत्ता है वो अज्ञात है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का अंदर ही अंदर आनंद लेता है, उसे उस फल का रस भी मिलता है और परम संतोष भी मिलता है, किंतु वाणी से युक्त नहीं कर सकता, किंतु वाणी से वो व्यक्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार निराकार ब्रह्मा के स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वह ईश्वर इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, और ना उसे देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है, और ना उसकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है जो उसे पा लेता है। निराकार ईश्वर का ना तो कोई रूप है, ना आकृति है, ना गुण है, ना उसकी कोई जाति है, ना उसको प्राप्त करने का कोई विशेष उपाय है। ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त करने के लिए बिना किसी आधार के कहाँ दौड़ा जाए। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा को सब तरह से अगम्य मानकर मैं सगुण श्री कृष्ण की लीलाओं के पद का गान करता हूँ। इस प्रकार बच्चों आप इसकी व्याख्या इसमें से देख करके कॉपी में लिखेंगे और उसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। और व्याख्या के बाद बच्चों आता है काव्य सौंदर्य। बच्चों काव्य सौंदर्य लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो बोर्ड परीक्षा में अंक मिलेंगे वो संदर्भ के, प्रसंग के, व्याख्या के और काव्य सौंदर्य के अलग अलग मिलते हैं। अगर आपने काव्य सौंदर्य नहीं लिखा तो आपको उसके अंक नहीं मिलेंगे। बच्चों काव्य सौंदर्य इसका इस प्रकार है कि सूरदास जी ने निराकार ईश्वर की भक्ति को कठिन बताया है, और जो उनकी भाषा है वो साहित्यक,
ब्रजभाषा है। इसमें अलंकार, अनुप्रास एवं उपमा है। जो इनकी शैली है मुक्त काव्य गेय शैली है। जो रस है वो भक्ति रस है। और जो इसमें गुण है वो प्रसाद है। और जो छंद है वो गेय पद है। इस प्रकार बच्चों आप ये पूरा लिखेंगे तभी आपको इसके पूरे अंक मिलेंगे। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने सूरदास जी का अभिगत गति कछु कहत नावे इसका अर्थ समझा, इसकी व्याख्या समझी। मुझे आशा है कि आप सबको इसकी व्याख्या बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो कमेंट में ज़रूर बताया करिए बच्चों कि हाँ हमें समझ में आ गई है। तभी मुझे लगेगा कि हाँ मेरा जो पढ़ाना है वो आपको समझाना सार्थक हो गया, क्योंकि बच्चों को समझ में आ गई। अगर बच्चों को समझ में नहीं आएगी तो जो पढ़ाना है वो बेकार हो जाता है। उसकी जो मेहनत, वीडियो के बनाने की जो मेहनत होती है, अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रही है तो वो बेकार ही रह जाती है। तो बच्चों आप कमेंट में ज़रूर बताया करो कि हाँ हमें समझ में आ गया है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो उसको भी आप कमेंट में पूछ लिया करो कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बच्चों कमेंट ज़रूर करा करो कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या क्या आपको समझ में नहीं आया है। और देखने के बाद बच्चों इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करो, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी है उसको प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, क्योंकि वो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को नहीं दबाते हैं, इसलिए उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो बच्चों अगला जो दूसरा पद हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो बच्चों मिलते हैं हम सूरदास जी के अगले पद में। धन्यवाद।